आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर सीबीएसई ने क्लास 12th के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने का बड़ा फैसला कर लिया है। इस बार 12वीं बोर्ड के छात्रों की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए जांच नहीं की जाएंगी। 10 की आंसर बुक का इवैल्यूएशन अभी फिजिकल मोड में ही होता रहेगा, जिसे बाद में ऑन स्क्रीन मार्किंग के मोड में डाला जा सकता है। तो ये अब फाइनल हो चुका है कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की कॉपियां अब फिजिकल मोड में जांच नहीं की जाएंगी। दरअसल सीबीएसई का OSM फिर शुरू करने का मकसद असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। OSM को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सर्कुलर भी जारी किया, जिसमें सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड को बताया गया है कि इस साल से क्लास 12 की आंसर बुक का इवैल्यूएशन डिजिटल सिस्टम से किया जाएगा, जिसकी तैयारी करने के लिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों को गाइडलाइंस दे दिया है। लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या होती है ऑन स्क्रीन मार्किंग और क्या होते हैं इसके फायदे। तो आपको बता दें, OSM की वजह से टोटलिंग की गलतियां खत्म होंगी, ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन से मैनुअल दखल कम होगा और टीचर की ज्यादा भागीदारी से तेजी से इवैल्यूएशन भी होगा। बड़ी जानकारी यह भी है, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आगामी 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। भारत और विदेश के 26 देशों में सीबीएसई से जुड़े 31,000 से अधिक स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम होंगे और देश और विदेश में 8,074 से ज्यादा सेंटर्स पर करीब 46 लाख स्टूडेंट्स सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होंगे। और ये बड़ा बदलाव जो है इस बार किया गया है। बहरहाल इस बदलाव को कैसे देखना होगा ये तो अहम है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि गलतियां कम से कम होंगी और जो टाइम है वो काफी ज्यादा बचेगा। पहले ऐसा भी होता था कि छात्रों के जो पेपर्स हैं उसमें जो टोटलिंग थी वो गलत हो जाती थी, कई बार कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे। लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में सब कुछ होगा तो ऐसी गलतियों की संभावनाएं काफी कम है और इसीलिए इस बार से ही ये शुरू किया जा रहा है, जहां पर 12th के जो एग्जाम के रिजल्ट है उसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही होगी। हालांकि 10th के लिए सब कुछ फिजिकल ही रहेगा, जिसे बाद में आपको बता दें कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 12th के लिए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। और देखना यह है कि आने वाले समय में इस बदलाव का जो प्रभाव है वो बच्चों पर कैसे पड़ता है, बच्चे इसको कैसे देखते हैं। 12वीं कक्षा के छात्रों की जो कॉपियां हैं वो अब डिजिटल तरीके से आप समझिए कि जांच की जाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर ही डिजिटल इंडिया की बात की है और उसी की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। संसद में इंडो US ट्रेड